श्री गणेशाय नमः। देवशयनी एकादशी 2026 25 जुलाई को शनिवार को मनाई जाएगी। इस दिन से चातुर्मास का आरंभ होता है। धार्मिक मानता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीने बाद देव उठनी एकादशी पर जागते हैं। देवशयनी एकादशी का व्रत कथा। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे प्रभु, आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महत्व है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, यह देवशयनी एकादशी कहलाती है। इसकी महिमा स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को सुनाई थी। अब मैं तुम्हें वही कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले राजा मानधाता नाम के एक धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा थे। उनकी प्रजा सुखी थी और राज्य में धर्म का पालन होता था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि लगातार 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। भयंकर अकाल पड़ गया, खेत सूख गए और अन्न समाप्त हो गया और लोग भूख प्यास से पीड़ित होने लगे। राजा मानधाता को अपनी प्रजा का दुख देखकर बहुत चिंता हुई। वे ऋषियों के आश्रम में समाधान खोजने निकले। अंत में वे महान तपस्वी और ऋषि अंगिरा के पास पहुँचे और बोले, हे मुनिवर, मैंने कभी अधर्म नहीं किया है, फिर भी मेरे राज्य में इतना बड़ा संकट क्यों आया है? कृपया इसका उपाय बताइए। ऋषि अंगिरा ने कहा कि हे राजन, इस युग में धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु की शरण में सबसे बड़ा उपाय है। आप स्वयं अपनी पूरी प्रजा के साथ देवशयनी एकादशी का व्रत करें, श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करें, दान दें और उनका नाम स्मरण करें। राजा ने ऋषि की आज्ञा मानी और पूरे राज्य में सभी लोगों ने भक्ति और श्रद्धा के साथ देवशयनी एकादशी का व्रत रखा। भगवान विष्णु की आराधना की, भजन कीर्तन किया और दान पुण्य किया। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। उनकी कृपा से शीघ्र ही घनघोर वर्षा हुई, नदियां भर गईं, खेत लहरा कर उठे और राज्य फिर सुख समृद्धि से भर गया। प्रजा ने भगवान विष्णु का धन्यवाद किया और राजा मानधाता की प्रशंसा की। कथा का संदेश। देवशयनी एकादशी हमें यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, भक्ति, उपवास, दान, भगवान विष्णु के स्मरण से जीवन के बड़े से बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं। इस दिन किया गया व्रत और पूर्ण कर्म अत्यंत फलदायी माना जाता है। भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। देवशयनी एकादशी। प्राचीन समय में एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो भगवान विष्णु का परम भक्त था। गरीबी के बावजूद वह कभी धर्म और भक्ति की मार्ग नहीं छोड़ता था। एक दिन एक संत ने उसे देवशयनी एकादशी व्रत करने और भगवान विष्णु की पूजा करने का उपदेश दिया। ब्राह्मण ने श्रद्धा से एकादशी व्रत रखा और पूरे दिन भगवान विष्णु का नाम जप किया, रात भर भजन कीर्तन किया। उसकी सच्ची भक्ति से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। धीरे धीरे उसके जीवन के कष्ट दूर होने लगे और घर में सुख समृद्धि आने लगी और उसका मन हमेशा शांति से भर गया। इस घटना के बाद नगर के अन्य लोगों ने भी देवशयनी एकादशी व्रत करना शुरू किया। सभी ने अनुभव किया कि श्रद्धा, संयम, भगवान विष्णु की भक्ति से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। देवशयनी एकादशी हमें यह सिखाती है कि सच्चे मन से की गई भक्ति, उपवास, दान, सत्कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। भगवान विष्णु अपने भक्तों का सदैव कृपा करते हैं, उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं।